जब अयोध्या मंदिर बनाया था ना इन्होंने, तो उसका जब शिलान्यास किया था तो उसके अंदर उसको नहीं बुलाया था। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज के हैं। लेकिन देश का राष्ट्रपति इसलिए बना दिया लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों हमने तुम्हारे समाज का बना दिया। हमें ऐसे वाला मान सम्मान नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर हमारे को इज्जत मिले, मान सम्मान मिले। उसको पुष्कर का मंदिर जानते हैं, अजमेर में पुष्कर के मंदिर में उसको जाने नहीं दिया। देश के राष्ट्रपति पहले नंबर का नागरिक है। बहुत नस्बत डॉक्टर साहब के आगे 80 की प्लस उम्र में जगजीवन शर्मा जी ये 75 की उम्र होगी। ये हमारे यूथ से ज्यादा हमारे लिए काम करते हैं, इनका आशीर्वाद मिलता है इनके। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। आज के उद्देश्य के बारे में हमारे दर्शकों को साझा करें सर। नमस्कार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार संगठन सृजन अभियान की शुरुआत पूरे देश में हुई। उसी कड़ी में एआईसीसी के द्वारा हमें कृष्णा नगर देवी के ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ नियुक्त किया है। मेरे साथ अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी आदरणीय शिव भाटिया जी, हमारे वरिष्ठ इस दिल्ली राज्य के कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र जी नाथ जी, हमारे ऑल इंडिया के स्टेट यूथ कांग्रेस के दिल्ली के प्रेसिडेंट रहे पूर्व विधायक और एससी प्रकोष्ठ के ऑल इंडिया के कन्वीनर रहे आदरणीय राजेश जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जगजीवन शर्मा जी, हमारी डिप्टी मेयर और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सुमित शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। इनकी उपस्थिति में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही दिनों पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। वहां पार्टी ने निर्णय लिया था कि पूरे देश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की जाए और उसी के कड़ी में पूरे देश में अनेक राज्यों में संगठन सृजन अभियान पूरा हो चुका है। उसका रिजल्ट संगठन को मजबूती प्रदान करने में बहुत ही मजबूत साबित हो रहा है। उसी कड़ी में आज दिल्ली राज्य के कृष्णानगर जिले के संगठन सृजन अभियान की आज हम यहां शुरुआत करने जा रहे हैं। संगठन सृजन अभियान का परिचय इस प्रकार है कि संगठन सृजन अभियान सशक्त हो, जवाबदेह हो और जनता से सीधे जुड़ा हो। यह मूल रूप से संगठन सृजन अभियान का उद्देश्य है। आज पहले ये होता था कि पार्टी का जिले का अध्यक्ष ऊपर से थोप दिया जाता था, लेकिन हमारे आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी की मंशा के अनुरूप कि अब जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष ऊपर से नहीं थोपा जाएगा और जिले के कार्यकर्ता, नेता, आम जनता, सिविल सोसाइटी के लोगों की राय शुमारी करके जो उपयोगी साबित होगा नेतृत्व के, जो काबिल होगा, वही जिलाध्यक्ष के रूप में हम हाईकमान को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी की जो नीतियां है, जो जनविरोधी नीतियां है, उसको सड़क पर, जमीन पर लड़ सके। ऐसा सशक्त और योग्य नेतृत्व ढूंढने का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है। उसी तारतम्य में हम सभी विधानसभाओं में इस जिले की जाएंगे, प्रत्येक दिन विधानसभाओं की बैठक लेंगे, हर कार्यकर्ताओं से सामूहिक रूप से बैठक लेंगे, व्यक्तिगत रूप से जिसे गोपनीय ढंग से अपनी राय देना हो वो भी सुनेंगे। और इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का उद्देश्य है कि जिला कांग्रेस कमेटी मजबूत हो, उसे पावर दिया जाए
संगठन का ढांचा निचले लेवल तक उतरे। सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, वैसे संगठन का विकेंद्रीकरण हो, इस उद्देश्य को लेकर संगठन सृजन अभियान जंगल जमीन पे इनका अधिकार है। ये देश के मूल निवासी हैं, इस देश के आदिवासी, लेकिन आरएसएस के लोग उसको मारना चाहते हैं। दलितों को यहाँ पर क्या, हाँ जी, कवि साहब को किस तरीके से मारा जा रहा है? उनको हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन मंदिर के अंदर अगर एंट्री करता है कोई दलित समाज का व्यक्ति, तो मंदिर को भी धोने का काम करता है। टीकाराम जूली राजस्थान के हैं, आप हमारे साथ में प्रभारी रहे वहां पर संगठन सृजन के लीडर हैं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है टीकाराम जूली, मिनिस्टर रहे हैं। वो मंदिर में चले गए तो वहां के विधायक ने उसको सारे को गंगा जल से पिलवाया। देश का जो राष्ट्रपति इन्होंने बनाया था वो दलित समाज का बनाया था। क्या नाम था उसका, मालूम है आप लोगों को? जब अयोध्या मंदिर बनाया था ना इन्होंने, तो उसका जब शिलान्यास किया था तो उसके अंदर उसको नहीं बुलाया था। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज के हैं। लेकिन देश का राष्ट्रपति इसलिए बना दिया लोगों को गुमराह करने के लिए, देखो हमने तुम्हारे समाज का बना दिया। हमें ऐसे वाला मान सम्मान नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर हमारे को इज्जत मिले, मान सम्मान मिले। उसको पुष्कर का मंदिर जानते हैं, अजमेर में पुष्कर के मंदिर में उसको जाने नहीं दिया। देश के राष्ट्रपति को, पहले नंबर का नागरिक है। तो आप लोग समझ लीजिए जहां पर हमारे दलित समाज के भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, कि आपकी क्या स्थिति है यहाँ पर इस देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी के नेतृत्व के अंदर। मुस्लिम्स की भी बात करना चाहूंगा मैं। मुस्लिम्स जो माइनॉरिटी के हमारे लोग हैं, नरेंद्र नाथ जी, मुसलमानों को, हम कांग्रेस के लोग हैं ना, हमारे लीडर के ऊपर इल्जाम लगता है, हमारे ऊपर भी इल्जाम लगता है कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, हम क्रिश्चियनों की पार्टी हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम मुसलमानों की भी पार्टी हैं, दलितों की भी पार्टी हैं, आदिवासियों की भी पार्टी हैं और महिलाओं की भी पार्टी है, नौजवानों की भी पार्टी है, किसानों की भी पार्टी है। हम लोग, हमें कोई गुरेज नहीं है कहने के लिए कि अगर हम हिमायती बनना चाहते हैं मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो हमारे लीडर खड़े होते हैं, सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं कि इसके ऊपर अत्याचार नहीं होगा। लेकिन आरएसएस के लोगों की राजनीति ही सिर्फ मस्जिद और मंदिर के नाम पे चलती है। दिल्ली कांग्रेस की पहचान अगर ऊंचाइयों पे किसी ने छुई है तो वो राजेश जलोटिया जी ने छुई है। हम इनको ही देख के बड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके टाइम में ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ यूथ कांग्रेस का। शर्मा जी का, प्रियांक गौड़ जी का, समीर मंसूरी जी का, रतन सिंह पवार जी का, सलीम सैफी जी का, जगत चौधरी जी का, राजीव चौधरी जी का, पुनीत मनचंदा जी, कमल अरोड़ा जी, चंद्र मोहन शर्मा जी, हरीश गोदादिला जी, सचिन साध जी, एडवोकेट हमारे ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मीनगर के अभिषेक शर्मा जी, और महिला कांग्रेस की पिंकी जी, सुनीता जी, निर्मला जी, सक्सेना जी, हमारे मंडल अध्यक्ष मनीष मल्होत्रा जी, जगराज जी, प्रफुल्ल पटेल जी, अनु जी, आमिन जी, मन्नान जी, सलीम सैफी जी, पप्पू जी, सलाउद्दीन जी, हमारे सम्मानित भाई दिनेश गौड़ जी, आप आगे आ जाओ। दिनेश गौड़ जिनको कहता हूँ मैं, मलाई खाई उन्होंने जबरदस्त, लेकिन अगर संगठन हमें तो सर जो मिला है नींबू वो भी निचड़ा हुआ और पानी में डाला हुआ मिला है। और ये सारे जितने भी आप ब्लॉक अध्यक्ष देख रहे हैं, मैं अभी हमारा 100% डॉक्टर साहब बीएलओ 2 का काम पूरा हो चुका था। संजय गोयल जी बैठे हैं, प्रदीप गुलाटी जी बैठे हैं, विकास जी बैठे हुए हैं और धर्मपाल जी बैठे हुए, और सभी ब्लॉक अध्यक्ष ने और सभी सम्मानित साथियों ने बहुत अच्छे से मेहनत करी है। नए ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, वो भी अपनी जगह पे सब काम कर रहे हैं। महिला कांग्रेस काम कर रही है, यूथ कांग्रेस काम कर रही है, और मैं भी 2-3 महीने हुआ जिला अध्यक्ष बना हूं। मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ। यूथ कांग्रेस के अंदर बहुत छोटे पद से मैंने शुरुआत की थी। आदरणीय राहुल गांधी जी की कृपया दृष्टि रही है कि उन्होंने यूथ कांग्रेस के चुनाव कराए। उस चुनाव से हम उठ के
सब लड़के थे, राहुल है, अर्पित है, ये संजू है, काफी सारे, ये लाकिया है, ये सारे हम यूथ कांग्रेस से निकले में। हमको पार्टी कोई भी जिम्मेवारी दे, मैं पार्टी की बहुत सिपाही हूँ। पार्टी किसी भी मतलब कोई भी हमें काम देगी, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। मैं कोई भी इच्छुक है जिलाध्यक्ष बनने के लिए, वो आगे आए, मिले सर से, अपनी बात रखे। लेकिन अपनी बात रखने से पहले मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ। जब मैं AICC के अंदर गया, टिकट जब मेरे को मिली, तो सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे, मैंने ये हूँ, मैं वो हूँ, वो ऐसा है, वो ऐसा है। जब मेरी बारी आई तो मैंने एक ही बात बोली उनको, तो मेरे से ज्यादा किसी ने काम किया तो आप उनको टिकट दे दीजिए। कौन कैसा है, कैसा नहीं, हम कैसे हैं वो बताए, सामने वाला कैसा है वो नहीं बताए। इस राजनीति के अंदर सबसे ज्यादा लाछन लगाना बड़ा आसान काम है, किसी को भी। और इससे आसान काम किसी का नहीं है। कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है, लेकिन उसे बोलने से पहले वो ये जान ले कि वो किसके लिए बोल रहा है, क्या वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पार्टी के लिए उसकी क्या जिम्मेवारी। मुझे अगर पद नहीं मिला तो मैं अपने घर पे बैठ जाता हूँ, मुझे मतलब ही नहीं किसी। जब पद की बारी आती है तो मैं घर से बाहर निकलता हूँ। आप सड़कों पे रहिए, आप प्रदर्शन कीजिए। और मैं कह रहा हूं कोई भी बनता है, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बने, MLA बने, काउंसिलर बने। अगर अनुज अत्रे जी हमारे बहुत सम्मानित साथी हैं, हमारे प्रवक्ता है, मैं नाम लेना भूल गया सबका, बहुत सम्मानित पद मिलता है, कुछ भी है, तो वो अपनी जिम्मेवारी को निभाए, अपनी जिम्मेवारी को समझे कि मैं जिम्मेवार। सुखदेव जी ने बहुत सही बात कही, बहुत बारीकी से हर आदमी पे नजर है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो इंदिरा भवन बना है, वहां हमारे सोशल मीडिया के कौन आदमी कौन क्या कर रहा है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे महिला कांग्रेस में कोई भी हो, जो ज्यादा मेहनत कर रहा है वो वहां पर उसके बारे में, एक पार्टी के लीडर के बारे में सबको पता है। तो आप ये जान लीजिए, जिसमें दम है वो आप आगे आएगा। मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूं सुखदेव जी, मैं रहूं या ना रहूं या कोई भी रहे, लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी दूं, ये कृष्णानगर कांग्रेस कमेटी अगर दिल्ली से कहीं से वापसी होगी तो कृष्णानगर डिस्ट्रिक्ट से वापसी होगी।